होता था 45 डिग्री का एंगल, ताकि टेक ऑफ बिल्कुल पास से ले लेते थे ना तो भी उसमें फाउल काउंट नहीं होते थे। अब यदि टेक ऑफ बिल्कुल पास से लिया और सीधे आप यूं निकल गए तो सीधा सा फाउल है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि एथलीट क्या कंफ्यूज बहुत होते थे, कई बार याद होता था कि फाउल है कि नहीं है, माइनर है कि नहीं है, तो इसलिए किया गया कि फाउल होगा तो एकदम क्लियर दिखेगा, वरना फाउल होगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं टेक ऑफ लाने से पहले जैसे मैंने टेक ऑफ ये लिया और हाथ मेरा ये पहुंचा दिया तो भी फाउल है। अगर आप एयर की टेक ऑफ लेने से पहले बॉडी का कोई पार्ट कुछ वर्टिकल लाइन से आगे निकाल रहे हो, वैसे पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि टेक ऑफ लेने वाला हमेशा पीछे रहता है, लेकिन अगर कोई ऐसे निकाल रहा हो यूं तो वो फाउल काउंट होगा। हाँ, मतलब आजकल वर्टिकल प्लेन बना दिया कि इसको आप क्रॉस नहीं करोगे। दूसरी चीज, लैंडिंग के टाइम मान लो सपोज कर लो ये आपका लैंडिंग पिट है पूरा क्लियर, मेरे एथलीट ने यहां से जंप किया और दोनों पैर में एक पैर उसका बाहर लगा और दूसरा अंदर लगा, बाहर वाला पैर पहले लगा और अंदर वाला बाद में लगा, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? फाउल क्लियर। मान लो एक पैर मेरा अंदर लगा और दूसरा पैर बाहर लगा, देन जो नियरेस्ट पॉइंट अंदर लगा है वो आपको काउंट करना है। सपोज कर लो, मान लो आपका ये टेक ऑफ बोर्ड है, आपका एथलीट इस साइड से साइड की साइड रनिंग करता हुआ आ रहा है, उसने टेक ऑफ ले लिया इस टेक ऑफ बोर्ड के बाहर, यहां से लिया बराबर है लेकिन लिया बाहर से, अब बताओ आप क्या करोगे? नहीं, इसमें चेंज कर दिया, अब चेंज कर दिया, मैं बताऊं आपको, छोटा सा चेंज किया, बताऊं आपके पैर का कोई भी हिस्सा इस टेक ऑफ बोर्ड के टच होना कंपलसरी है। तब जब आप बाहर से ले रहे हो, लाइन के बाहर से, लाइन के अंदर से ले रहे हो, भले आप पीछे से कितना ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप जो 1.22 मीटर की जो लेन बनी हुई है उससे बाहर से ले रहे हो, तब आपका फुट का कोई भी हिस्सा इसके टच होना जरूरी है। अगर टच नहीं है तो वो फाउल काउंट होगा। पहले अपन क्या करते थे, बराबर लाइन में अगर कोई कूद जाता है तो उसको क्लियर अलाउ कर देते थे। अब इसमें चेंज हुआ है कि इसके अगर टच नहीं है टेक ऑफ बोर्ड के साइडों से तो उसको आप कट कर दोगे। मान लो मैंने यहां से जंप किया है तो आपको मेजर करते टाइम भी इसी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मेजर करना है, आप उसमें सेंटर की ओर नहीं जा सकते। दूसरी चीज, बॉडी का नियरेस्ट पार्ट आफ्टर टेक ऑफ जहां कहीं भी टच हो रहा हो, मान लो मैंने लैंड यहाँ किया, हाथ यहाँ लग गया, कुछ भी लग गया, तो वो वहां पे माना जाएगा। कई बार क्या होता है कि एथलीट कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े खुल जाते हैं, तो वो भी उसी के साथ ही काउंट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। एथलीट चाहे थ्रो कर रहा हो, चाहे जंप कर रहा हो, कोई भी कंडक्ट कर रहा हो, उसके अंदर वो जो चीजें पहन रहा है वो उसकी बॉडी काउंट में काउंट होगी। मान लो मैं जंप कर रहा हूं और मेरा स्पाइक खुल गया, मैंने जंप तो किया 9 मीटर, स्पाइक गिर गया 3 मीटर पे, तो क्या करोगे आप? वो लड़ लेगा कि साहब मैं तो वहां कूदा हूं, ये तो मेरा जूता गिरा है। नहीं, आपकी बॉडी का पार्ट ही काउंट होगा। अगर स्पाइक गिरा है तो आपको कहां से मेजर करना है? वहीं से मेजर करना है। छोटे स्तर में समस्याएं आ जाती, बड़े स्तर पर समस्या नहीं आती। क्लियर? लॉन्ग जंप का अब अपन चलता है ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप के अंदर हॉप, स्टेप एंड जंप। हॉप सेम लेग से टेक ऑफ ले रहा है, उसी लेग से लैंडिंग कर रहा है, इट मींस हॉप। सुनना इस चीज को, कई बार ये कंफ्यूजन रहता है। अपन जिस लेग से टेक ऑफ ले रहे हैं, मान लो सपोज कर लो मैंने राइट लेग से टेक ऑफ लिया है, मेरी टेक ऑफ लेग जिससे मैं ले रहा हूं टेक ऑफ, तो मेरे को नेक्स्ट लैंडिंग किससे करनी है? राइट पे। क्लियर? ये कहलाएगा हॉप। अगर मैं राइट लेग पे लैंड करके और लेफ्ट लेग पे आगे पैर टच करूंगा, ये कहेगा स्टेप। चलते हैं तो एक बार लेफ्ट आता, राइट आता ना, इसी को कहते हैं स्टेप। तो ये हो गया राइट टू लेफ्ट, ये हो गया स्टेप, राइट टू राइट हो गया हॉप, और उसके बाद एज ए लॉन्ग जंप दोनों पैरों से मुझे लैंड करनी है। भले आप दोनों से करो, एक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी होगा वो लैंडिंग में काउंट होगा। ये है प्रॉपर। अगर ऐसा एथलीट नहीं करता है, तो क्या होगा उसका? फाउल। आपको हम बताऊं, कई बार अपन ध्यान नहीं रखते, इतनी स्पीड से एथलीट आता है कि टेक ऑफ इस लेग से लिया, ये लगाया और दोनों कर गया। करने के बाद थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, एक कहता साहब गलत था, एक कहता सही है, हो गया कंफ्यूजन क्रिएट आती है ना। अब एक और इसमें समस्या आती है कि जैसे मैंने स्टेप लिया,
ठीक है। स्टेप में क्या होता है, कई बार पिच ये वाली लेग है जो ग्राउंड में टच हो जाती है,